Hello and dear warriors, and today we are going to start the lecture number first of the solar system लेक्चर। और इससे पहले एक लेक्चर हम लोग रिवाइज कर चुके हैं जो कि यूनिवर्स और कॉस्मोलॉजी का था, और इस लेक्चर को रिवाइज करने के लिए सेकंड लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर है सोलर सिस्टम का। ठीक है, तो लेट नहीं करते, लेट स्टार्ट द रिविजन बिकॉज टाइम इज़ वेरी लिमिटेड। देन वी स्टार्ट फ्रॉम द यूनिवर्स, दैट यूनिवर्स ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स ऑन द बेसिस ऑफ हेवनली बॉडीज़। तो कुछ लोग बोले कि यार यूनिवर्स जो हेवनली बॉडीज है वो मोनिस्टिक हुआ है, मतलब कि एक सिंगल पार्टिकल्स हुआ, वो एक्सप्लोड हुआ, उसके कारण फॉर्मेशन हुआ। कुछ बोले कि नहीं, दो पार्टिकल्स थे, उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सट्रैक्शन हुआ उसके कारण ये हुआ। तो कुछ लोग बोले यार ये डुअलिस्टिक है भाई, कुछ लोग लगे यार मोनिस्टिक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स, आफ्टर दैट यूनिवर्स द कंसेप्ट रेवोल्यूशन। कंसेप्ट रेवोल्यूशन में क्या बताता है कि कंसेप्ट रेवोल्यूशन कुछ लोग यहाँ पे जो साइंटिस्ट थे, ये थॉमस पोर्टलेमी, बोले जियो सेंट्रिक है। मतलब जियो सेंट्रिक मतलब सारे जो प्लैनेट्स ये सब है सारे अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। और ये कोपरनिकस जो कि 1593 में बताएं कि नहीं, ये सारा हेलियोसेंट्रिक है। हेलियोसेंट्रिक कहने मतलब कि सारे जो प्लैनेट है सब सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। जैसे ये बीच में यहाँ पे सन है, यहाँ पे ये सन है यहाँ बीच में, और सारे जो प्लैनेट है ये इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं सबको। तो ये कंसेप्ट है ये कोपरनिकस का। ठीक है, ये कंसेप्ट जो था कोपरनिकस का था। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग एस्ट्रोनॉमर्स प्रोवाइड दैट द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन। तो अभी बताएं, अभी तुरंत बताएं कि इसका आंसर तो कोपरनिकस होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, नेक्स्ट में क्या आता है कि नेक्स्ट में बिग बैंग थ्योरी में आते हैं। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी क्या बोलता है? बिग बैंग थ्योरी जो हमारा स्टार्ट होता है वो 13.7 मतलब कि ये 13.7 ईयर एगो, बिलियन ईयर एगो का ये कहानी है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पार्टिकल्स होता है, स्मॉल पार्टिकल्स, टाइनी टाइनी बॉल, और एंड इट्स इन्फिनाइट डेंसिटी एंड इन्फिनाइट टेम्परेचर। और ये क्या होता है कि ये एक्सप्लोड कर जाता है। ठीक है, ये एक्सप्लोड कर जाता है क्योंकि इसका इतना ज़्यादा घनत्व है, इतनी ज़्यादा डेंसिटी है, इतनी ज़्यादा टेम्परेचर है, संभाल नहीं पाता है, एक्सप्लोड कर जाता है। एक्सप्लोड करने के बाद ये 10 पार्टिकल आए। ठीक है, 10 पार्टिकल आए। 10 पार्टिकल आने के बाद क्या हुआ, ये स्टार्टिंग धीरे 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 क्या हुआ, इस टेम्परेचर स्टार्टिंग टू रिड्यूस, एंड टेम्परेचर जैसे स्टार्टिंग रिड्यूस होने लगे तो और ये एक्सपेंशन भी होने लगा। ठीक है, एक्सपेंशन होने के बाद आफ्टर 3 मिनट फॉर्मेशन ऑफ अ एटम, एक एटम का फॉर्मेशन हुआ 3 मिनट के बाद। ठीक है, यहाँ पे लिख रहेगा। उसके बाद स्टार्स का फॉर्मेशन हुआ, स्टेम्स में एटम्स के बाद फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन स्टार, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ स्टार क्रिएटेड। ओके, देन इसमें क्या होता है कि एक हम्बल जो ये होते हैं, एडविन हम्बल, ये देख रहे होंगे यहाँ पे एडविन हम्बल। एडविन हम्बल क्या बोलते हैं कि ये तो थ्योरी तो जोज लिमाटर दे दिए। ठीक है, ये थ्योरी कौन दिए? जोज लिमाटर। यहाँ पे ये लिख रखा रेड कलर का ये यहाँ पे। ठीक है, जोज लिमाटर ये दे चुके। तो इसमें क्या हुआ कि एडविन हम्बल है वो यहाँ पे बतलाएं कि नहीं, ये बतलाएं, इसका एविडेंस दिए कि हाँ ये सही है कि ये एक टाइनी पार्टिकल से एक्सप्लोड होकर ये यूनिवर्स का इतना फॉर्मेशन हुआ। बिग बैंग थ्योरी जो 13.7 बिलियन ईयर एगो का कहानी है। ठीक है, इसमें बतलाएं कि जो भी स्टार्स ये मतलब कि एज ए ऑब्जर्व किए कि जो स्टार्स के बीच में डिस्टेंस है वो डे बाई डे इंक्रीज कर रहा है। ये देखिए, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस डे बाई डे इंक्रीज कर रहा है। फिर यहाँ पे होगा, फिर यहाँ से यहाँ डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो डे बाई डे जो इसके बीच में डिस्टेंस है वो इंक्रीज करते जा रहा है। ठीक है, उसके बाद इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो ये बताते अगर ये सारे जो पार्टिकल्स है मतलब कि जो स्टार्स है वो स्टार्स जब इस टाइप को इंक्रीज करते जा रहे हैं तो हो सकता है कि जब समय जब स्टार्ट होगा तो वो एक टाइनी पार्टिकल्स होगा। सही बात ना है कि जब वो ये स्टैंड होते जा रहे हैं तो एक समय होगा जब ये सारा जो है एक बूंद एक मतलब कि एक पॉइंट का एक पार्ट होगा। ठीक है, एक पॉइंट का पार्ट होगा। तो यही जो होता है ये बतलाएं। अब हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या है। इट इज परफॉर्म्ड बाई दी जोज लिमाट्री 1907, परफॉर्म किया, एक्सेप्टेड इन 1931। आफ्टर कितने 4 साल के बाद इसको एक्सेप्ट किया गया थ्योरी को। ठीक है, इसमें जो हम्बल एविडेंस दिए, जो एडविन हम्बल एविडेंस इसमें क्या देते हैं कि हाँ ये एविडेंस जो दिए हैं ना
कि हाँ ये बिल्कुल सही बात है कि जो पार्टिकल्स है, एक पार्टिकल, सिंगल पार्टिकल से फॉर्मेशन ऑफ दी सब कुछ हुआ है, ठीक है। तो वो इंडियन हम्बल देते हैं। फिर यहाँ पर टाइनी बोर्ड एक्सप्लोर 13.7 बिलियन ईयर एगो, एंड एक्सपेंशन ऑफ रिमेन्स कंटिन्यू टिल डेट, और एक्सपेंशन तो कंटिन्यू था उस समय तक, ठीक है। उसके बाद एक्सप्रेशन रेट वॉज हाई इन स्टार्टिंग एंड कंपेरेटिवली लो प्रेजेंट है। और स्टार्टिंग समय क्या होता है, एट स्टार्टिंग दी स्पीड वॉज हाई, एक्सपेंडिंग जो एक्सपेंशन का स्पीड था वो हाई था, एंड इन प्रेजेंट डे in present day we compare to the from that day, then the speed is become very slow। अब बोलेंगे यार स्लो क्यों हुआ, क्योंकि उसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, टेम्परेचर घनत्व के कारण उस समय स्पीड बहुत ज़्यादा था। अब धीरे धीरे टेम्परेचर ड्रॉप होते गया और उसके कारण स्पीड स्लो हो गया। तो उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर्म विथिन 3 मिनट, पहला अटेम्प्ट 3 मिनट में बनता है। विथिन 3 लाख ईयर एगो फ्रॉम द बिग बैंग थ्योरी ड्रॉप 4500 केल्विन। तो ये 3 लाख ईयर के बाद 4500 केल्विन ड्रॉप कर दिया टेम्परेचर, एंड गिव राइज टू द एटॉमिक मैटर। उसके बाद जैसे जैसे कंडीशन का हम लोग कंडीशन तो पढ़े ही होंगे कि क्या होता है कि धीरे धीरे जो होता है वो सारे कंडीशन होते जाता है, तो फॉर्मेशन एटॉमिक मैटर का होता है। तो यही उसी प्रकार यहाँ से भी हो रहा है, जैसे जैसे कंडीशन टेक प्लेस हो रहा है तो यहाँ फॉर्मेशन स्टार्स हो रहा है, प्लैनेट्स का हो रहा है, ये सारे का हो रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ आपका वही है कि ये टाइनी पार्टिकल्स है, इस टाइप का फॉर्मेशन हुआ, इस टाइप का, फिर ये इस टाइप का पूरे यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। ये वही चीज़ है। यहाँ पे देख रखा है कि ये 10⁻32 सेकेंड में कॉस्मिक इन्फॉर्मेशन एंड्स हुआ। उसके बाद 10⁻6 सेकेंड में प्रोटोन फॉर्म्स हुए। फिर 100 सेकेंड में ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 4 बिलियन ईयर एगो इन्फ्ले स्टार फॉर्मेशन पीक्स में था, मतलब उस समय स्टार्स बहुत भयंकर बन रहा था, बहुत सारे स्टार्स बन रहे थे उस वक्त, ठीक है। उसके एक क्वेश्चन यहाँ पे स्टडीज ग्रुप फ्लूसफर मेजर दी अर्थ संगफर बेस्ड ऑन द एंगल ऑफ सन रे एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स विच सिटीज आर दे। तो अलेक्जेंड्रिया साइन है, साइन पे 0 डिग्री था और अलेक्जेंड्रिया 7.2 डिग्री। पिछले लेक्चर में हम लोग रिवाइज कर चुके हैं, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु परफॉर्म द बिग बैंग थ्योरी, हु परफॉर्म द बिग बैंग थ्योरी, तो कौन परफॉर्म किए थे, जॉर्ज लिमाटर किए थे, ठीक है। ये इसमें ये न बतलाइएगा इंडविन हम्बल जो आप लोगों ने पढ़े ना, वे बताएं हिंडविन हम्बल वो एविडेंस बताए थे, ठीक है। लेकिन ये परफॉर्म जो किए थे वो ये जॉर्ज लिमाटर की है, ठीक है। ये इंडविन हम्बल तो उसको मतलब एविडेंस दिए थे उसका, ठीक है। एक क्वेश्चन है IAS में शायद पूछा गया, सर तो लिख रखा है। तो इन कंसेंट द बिग बैंग थ्योरी इज मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन ऑफ द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। जॉर्ज लिमाटर ऑब्जर्वेशन प्रोवाइडेड। तो यहाँ पे बोल रखा है कि ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि ये वाइडली एक्सप्रेशन है ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स का, ठीक है। उसके बाद जॉर्ज लिमाटर ऑब्जर्वेशन प्रोवाइडेड एविडेंस दैट गैलेक्सी आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। तो ये वाला एविडेंस भी बिल्कुल सही है क्योंकि जॉर्ज लिमाटर ऑब्जर्वेशन क्या था, नहीं सॉरी, यहाँ पे जॉर्ज लिमाटर था ना, जॉर्ज लिमाटर तो एविडेंस नहीं दिए, ये एविडेंस कौन दिए थे, इंडविन हम्बल दिए थे। तो ये वाला सेकंड वाला पार्ट गलत है। द साइंटिस्ट बिलीव दैट ओनली द स्पेस बिटवीन गैलेक्सी इज इंक्रीजिंग, द गैलेक्सी देमसेल्फ आर नॉट। ये भी सही है क्योंकि जो ये बतलाएं साइंटिस्ट की जो डिस्टेंस है बिटवीन गैलेक्सीज का वो इंक्रीज कर रहा है, ना कि वो गैलेक्सी खुद उसके बीच में एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 और 3, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द फॉर्मेशन यूनिवर्स बिफोर द बिग बैंग थ्योरी द यूनिवर्स वाज कंसीडर्ड एज सिंगुलर एटम। बिल्कुल सही है क्योंकि सिंगुलर एटम में था, ठीक है। उसके बाद सिंगुलर एटम एक्सप्लोडेड वायलेंटली विच लेड टू इट्स रैपिड एक्सपेंशन, ठीक है। उसके बाद रैपिड एक्सपेंशन हुआ, सेकंड पार्ट फर्स्ट सेकंड पार्ट दोनों सही है। द प्रेजेंट रेट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स इज मोर देन इट्स इनिशियल, ये बिल्कुल रॉन्ग आंसर है क्योंकि उस इनिशियल टाइम द एक्सपेंशन रेट ऑफ एक्सपेंशन वाज वेरी हाई एंड इन द प्रेजेंट टाइम इट इज़ वेरी स्लो। तो प्रेजेंट टाइम में बहुत स्लो हो गया, यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में क्या बोल रखा है कि बहुत ज़्यादा रेट ऑफ एक्सपेंशन मोर है, तो ये गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टेट कॉस्मोलॉजी। ये स्टडी कॉस्मोलॉजी कौन है, होयले बोंडी एंड गोल्डी है। इन्होंने बताया कि जो इस टाइप का जो हो रहा है इसमें क्या हो रहा है, ये एक्सपेंड कर रहा है।
उसके साथ साथ जो है इसके बीच में ये स्टडी है, जिसमें इसके पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है, मतलब कि वो स्टडी है, डिस्टेंस इसके बीच में नहीं बढ़ रहा, खाली ओनली द पार्टिकल्स फॉर्मेशन हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और पार्टिकल्स फॉर्म हो रहे हैं बट डिस्टेंस इसके बीच में है। दूसरा बोलता है बिग बैंग कॉस्मोलॉजी, क्या बोलता है कि नहीं, यहाँ पे पार्टिकल्स थे और पार्टिकल्स में डिस्टेंस बढ़ रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पार्टिकल्स में यहाँ डिस्टेंस कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, तो यहाँ पे डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लाइट ईयर। लाइट ईयर के तो हम लोग मानते हैं लास्ट ये डिस्टेंस मेजर करता है, ठीक है, टाइम इंटरवल को मेजर नहीं करता, इंटेंसिटी लाइट को मेजर नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तो ऑप्शन नंबर 1 डी ओनली हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखें तो यूनिवर्स जो है ना, वो ये देखिए, ये यूनिवर्स जो है डार्क एनर्जी 68.3% है। इसका मतलब एक्सपेंशन कंट्रैक्शन, जो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता था, ठीक है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, और डार्क यूनिवर्स में जो डार्क मैटर है जो 26.8% है, जिसमें इट नेदर रिफ्लेक्ट नॉर इमिट लाइट, ये ना ही रिफ्लेक्ट और ना ही इमिट लाइट करता है, और जो और एटम्स 4.9% जो प्लैनेट्स वगैरह हम लोग यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेबुला आता है। नेबुला का हिंदी क्या होता है, निहारा का। अ नेबुला इज एनॉर्मस क्लाउड ऑफ द डस्ट एंड गैसेस ऑक्युपाइंग द स्पेस बिटवीन स्टार एंड एक्टिंग एज नर्सरी ऑफ अ न्यू स्टार। तो ये जो नेबुला है वो एनॉर्मस क्लाउड है, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा क्लाउड है, जो किस चीज़ का क्लाउड है, डस्ट और गैसेस का, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये किसके बीच में, दो स्टार के बीच में ये है, ठीक है, दो स्टार के बीच में। तो इसमें क्या करते हैं, अट्रैक्शन नर्सरी फॉर न्यू स्टार्स, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स ये डस्ट और क्लोड्स के पार्टिकल से ही कोई स्टार का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बर्थ एंड एवोल्यूशन ऑफ स्टार, ठीक है। स्टार और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ गैलेक्सी, तो हमें पता है। द रॉ मटेरियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टार इन मेनली हाइड्रोजन गैस एंड सम हीलियम गैस है। और ये हम लोग जानते हैं सबसे पहले जब ये सब एक्सप्लोड हुआ, जब टाइनी पार्टिकल्स, तो सबसे पहले फॉर्मेशन हुआ हाइड्रोजन गैसेस का, हीलियम गैसेस का, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ती द लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार बिगिंस विद द गैदरिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड द हीलियम गैस एंड प्रेजेंट इन द गैलेक्सी टू फॉर्म द डेंस क्लाउड्स ऑफ दिस गैसेस। आफ्टर एज द टाइम पासेस, ऐसे समय बीतते गया तो क्या हुआ कि द हाइड्रोजन गैस एंड हीलियम का स्टार्ट टुगेदर, वो एक जगह स्टार्ट होने, गैदरिंग होना स्टार्ट होगा। धीरे धीरे समय जैसे जैसे पास होते गया, वो क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूट होकर एक डेंस क्लाउड बना है, यहाँ पे डेंस क्लाउड बना लिए है, ठीक है, गैसेस का। दी स्टार्स ऑफ दी स्टार आर दी फॉर्म बाई दी ग्रेविटेशनल कोलैप्स, और ये बोला जाता है ये ग्रेविटेशनल कोलैप्स के कारण ये फॉर्म हुआ है। ऑफ दिस ओवर डेंस क्लाउड्स ऑफ गैसेस इन द गैलेक्सी एंड द ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ आवर सोलर सिस्टम क्या है, सीरियस ए डोगो स्टार, ठीक है, जो कि सीरीज ए डोगो स्टार, ब्राइटेस्ट स्टार जो सर बताए थे कि ये डोगो स्टार आपको कहाँ दिखेगा, ये जो इस टाइप का जो थ्री पॉइंट था, इस टाइप का, यहाँ पे एक पॉइंट था, एक यहाँ पॉइंट था, एक यहाँ, तो इसके बीच में एक लाइन में यहाँ जो स्टार था, इसी को हम सीरियस स्टार बोलते हैं, ठीक है, डोगो स्टार, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे में जो है ये देखिए, ये क्या है, अब इसमें क्या है, लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स। लाइफ साइकिल स्टार में क्या है जान कि डस्ट एंड गैसेस, स्टार्टिंग में तो जानते हैं डस्ट एंड गैसेस था, उस डस्ट एंड गैसेस से जब ये इसका कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, जब कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि सब गैदरिंग हुआ, तो ये प्रोटोस्टार का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद मेन सीक्वेंस स्टार्ट, सन को हम लोग मेन सीक्वेंस स्टार्ट का फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ पे अब ये डिवाइड किया गया कि किस टाइप का लाइफ साइकिल स्टार्स का चलता है। तो यहाँ पे 1.44 टाइम लेसर, अगर अर्थ के मास से 1.44 टाइम लेसर है उसका वेट, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो रेड जेंट बनाएगा, और वो वाइट डव बनेगा, उसके बाद ब्लैक डव बन के उसका डेथ हो जाएगा। उसके बाद अगर वो 1.44 टाइम ग्रेटर है अर्थ के मास से, तो वो सुपर जेंट हाइड्रोजन बनाएगा, फिर सुपरनोवा बनाएगा, फिर डेथ इसका न्यूट्रन स्टार बन के हो जाएगा, या फिर ब्लैक होल बन के डेथ हो जाएगा, ठीक है। और ये कंसेप्ट कौन देते हैं, एस चंद्रशेखर, ठीक है, इसको याद कीजिए, बस हो गया। ब्लैक होल, अब ब्लैक होल के माने, ब्लैक होल है होल इज अ रीजन स्पेस वेयर द ग्रेविटी इज सो स्ट्रांग दैट नथिंग नॉट इवन अ लाइट कैन एस्केप। तो यहाँ से एक लाइट भी नहीं जा सकते, इसका ग्रेविटेशन एक्चुअली द black hole, the gravitation of black hole is so strong so that no any light can pass through it, even a light पास नहीं हो सकता है, क्योंकि लाइट का स्पीड कितना होता है, 3 लाख
कितना 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल कर जाता है। फ्रॉम द रिमेनेंट्स ऑफ मैसिव स्टार फ्रॉम द कोलैप्स अंडर द देयर ओन ग्रेविटी द बॉडी अराउंड अ ब्लैक होल फ्रॉम विच द नथिंग कैन एक्सपेक्ट कॉल्ड द इवेंट होरिजोन। और ये यहाँ पे जो है ये सर्कल दिख रहा है, ये इवेंट होरिजोन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से कोई चीज़ भी पास नहीं कर सकता। ब्लैक होल का इवेंट होरिजन ये होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसका टॉपिक गैलेक्सी। गैलेक्सी में आते हैं। गैलेक्सी में क्या है, गैलेक्सी इज मेड ऑफ मिलियंस मिलियन और बिलियंस ऑफ स्टार्स और प्लैनेट्स हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटी ऑफ दिस गैलेक्सी इज आवर मिल्की वे। और ये हम लोग कौन सा गैलेक्सी में लेते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि एट टेक्स स्पायरल, हमारा गैलेक्सी जो स्पायरल कलर का है। उसके बाद इसका रेडियस जो है वो 50,000 लाइट ईयर है। एंड्रोमेडा इज द क्लोजेस्ट गैलेक्सी, और हमारा जो गैलेक्सी है वो मिल्की वे है, और यहाँ पे एंड्रोमेडा जो है वो हमारा क्लोजेस्ट गैलेक्सी है। एंड्रोमेडा भी स्पायरल गैलेक्सी है, और सिग्रेटरेस ए मैसिव ब्लैक होल प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ गैलेक्सी। और यहाँ पे सिग्रेटरेस है जो कि सेंटर ऑफ गैलेक्सी में एक मैसिव होल है, ठीक है, सेंटर ऑफ गैलेक्सी पे, ठीक है। उसके बाद हैपेंस टू लाइट व्हेन रीचेस टू ब्लैक होल इवेंट होरिजन, अगर वो इवेंट आता है तो इट क्या होगा, इट गेट ऑब्जर्व कैन नॉट एस्केप, वो बाहर जा ही नहीं सकता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे हम बता रहे थे कि यहाँ पे जो थ्री थ्री डॉट जो दिख रहा है आपको, ये 3 डॉट, तो इसके जो यहाँ पे आपको इसके मतलब कि स्ट्रेट लाइन में जो दिखेगा स्टार, वही तुम्हारा डोग स्टार है। यही हमारा डोग स्टार है जो सीरियस है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट ग्रेट बियर इज अ, तो ग्रेट बियर क्या है, एक कॉन्स्टेलेशन है, ठीक है। तो हमारा लेक्चर खत्म हुआ, वी हैव कंप्लीटेड द लेक्चर एंड टुडे